हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग के बारे में। ट्रेडिंग के बारे में आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि जैसे अच्छी सेहत के लिए अच्छा खाना ज़रूरी होता है, वैसे ही अच्छी ट्रेडिंग करने के लिए सही नॉलेज और सही जानकारी का भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, अगर आप आज से कुछ साल पहले जाओगे तो जिसके पास ट्रेडिंग कल्चर होता था, ट्रेडिंग बैकग्राउंड होता था, या फिर कुछ ऐसी जगह पे काम करे हैं जहाँ पे ट्रेडिंग रिलेटेड काम हो रहा था, तो वो जल्दी मार्केट को सीख लेते थे एज़ कम्पेयर टू ऐसे पर्सन के जिसके आसपास इस प्रकार के रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते थे। उसको मार्केट सीखने के लिए सालों साल लग जाते थे। लेकिन करंट टाइम में ऐसा नहीं, आपको ट्रेडिंग कल्चर मिला हुआ है, कैसे दूसरे लोग काम करें, कैसे मार्केट को देखना चाहिए, कैसे चार्ट वगैरह को देखना चाहिए, इस प्रकार की नॉलेज आपको मिल जाती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, इस प्रकार की नॉलेज का एक्सेस केवल आपके पास नहीं होता, ये दूसरे भी इस प्रकार की नॉलेज को एक्सेस कर लेते हैं। इससे आपको लगता है कि हमें अलग क्या मिला। देखिए, अलग आपको एक ही फैक्टर करता है, नॉलेज का होना और नॉलेज को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। अब जैसे देखिए, तैरना मुझे भी आता है और आपको भी आता है, लेकिन अगर हम नदी को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो मे भी आप कर सकते हो, मैं नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि हो सकता है आपका जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होगा, आपने बार बार उसको प्रैक्टिस किया होगा, इससे आपका डर खत्म हो गया कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो आप फिजिकली के साथ साथ साइकोलॉजिकल भी आप स्ट्रॉन्ग होंगे मेरे से। इसलिए मैं तो डर जाऊँगा पानी को देख कर, लेकिन आप नहीं डरोगे, आप उसको क्रॉस कर जाओगे। तो नॉलेज मुझे भी है कि मुझे तैरना आता है, लेकिन उसको करने के लिए जो मुझे पावर चाहिए वो मुझे कंप्लीट फैक्टर नहीं करा। इसी प्रकार ट्रेडिंग के अंदर होता है। ट्रेडिंग के अंदर केवल नॉलेज होना इंपॉर्टेंट नहीं, आपके पास कैपिटल कैसा है, आप रिस्क को मैनेज कैसे करते हो, प्रॉफिट में आप कैसे देखते हो, लॉस में आप कैसे देखते हो, इस प्रकार का जो फैक्टर होते हैं ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत से ऐसे ट्रेडर होते हैं जो सेम ट्रेड लेते हैं, लेकिन फिर भी उनका रिजल्ट डिफरेंट होता है। आपके हो सकते हैं दो दोस्त होंगे, वो साथ में एक जैसा ट्रेड ले लेते होंगे, लेकिन उनके रिजल्ट डिफरेंट देखने को मिलेंगे। कोई तो ऐसा होगा कि बीच में ट्रेड छोड़कर अपोजिट ट्रेड लेके बैठ जाएगा, कुछ ऐसे होंगे बैठ तो साथ में जाएंगे लेकिन प्रॉफिट एक जैसा कैप्चर नहीं कर पाएंगे। ये बहुत सी बातें मैटर करती है। इसीलिए ट्रेडिंग को इतने डरने वाली बात नहीं कि नॉलेज सभी को मिल रहा है तो मैं अलग से क्या करूँगा। अलग कुछ नहीं करना, आपको उसी के लिए प्रिपेयर रहना है कि आपका जो डर है, जो आप इमोशनली, जो आपका कैपिटल, उसको सही से आप मैनेज करके मार्केट के अंदर अगर आप काम करो तो तब दूसरों से अलग होगे। आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना अपनी साइकोलॉजी के ऊपर, आप इमोशनली कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकते हो। बिल्कुल ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं मशीन की तरह काम करना शुरू कर दूंगा, वो कर ही नहीं सकते। आप इंसान हो, आप इंसान की तरह ही रहना सीखो। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे अगर हम फिजिकली जब मार्केट को देखते तो हमें कैसे देखना है, जैसे हम ये चार्ट को देख रहे हैं तो हमें ऐसा नहीं देखना है कि हमें क्या लग रहा है, हमें ये देखना चाहिए कि इस चार्ट को देखकर दूसरे क्या सोच रहे होंगे, तभी जाकर हमारा जो ट्रेड होगा हमें बेनिफिट देखने को मिला। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, समझाने के लिए, अब देखिए, अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है, आपको क्या लगता है, ऐसा चार्ट मिला फिर गैप डाउन हुआ तो दूसरे लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट बाय करेंगे या फिर कॉल बाय करेंगे। ठीक है, नॉर्मल हम चलते हैं। अब देखिए, इसमें आपको लगता है सर हम कैसे पता लगाएंगे दूसरे क्या करें। हम नॉर्मल देख के चलेंगे कि गैप डाउन ओपन हुआ है, मार्केट के अंदर वीकनेस रहा है और मार्केट के अंदर कोई ऐसा न्यूज़ भी नहीं, कोई ज़्यादा पॉजिटिव, थोड़ा बहुत नेगेटिव ही न्यूज़ है, तो दूसरे लोग क्या करेंगे, सेल करने की ट्राई करें, ये हमें पता है। अब अगर मार्केट यहाँ से डायरेक्टली गिर जाएगा, मान लेते हैं अच्छा गैप डाउन ओपन होता है, डायरेक्टली गिर जाता है, तो क्या होगा, दूसरे लोग ज़्यादा पैसा बनाना शुरू कर सकते हैं। तो मार्केट का काम क्या होता है, क्या पैसा बनाने के लिए मार्केट ओपन होता है, नहीं होता। वो मार्केट पैसा ले जाने के लिए ओपन होता है। तो ले जाने के लिए ओपन होता है तो मार्केट यहाँ से क्या हो सकता है, वोलाटाइल मोमेंटम कर सकता है कि कभी ऊपर निकला, कभी नीचे निकला, कभी ऊपर निकला। तो यहाँ पे अगर हमें सेलिंग में पैसा बनाना है तो कोशिश करना है कि मार्केट के अंदर या तो ब्रेकडाउन पे ट्रेड करें या फिर ऊपर मिले तब जाकर ट्रेड करें। तो वोलाटाइल होगा तो ऊपर से नीचे आते हुए हमें मार्केट मिल जाएगा, और अगर कोई मोमेंटम वाला होगा तो ब्रेकडाउन में भी काम करेगा। तो ये दो ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट हैं। तो जैसे होता है ना, आपको मैं एक ऑप्शन बताता हूँ, जैसे 43,500 जैसे हो गया, 43,500 हो गया, 44,000 हो गया, ऐसे बहुत से लेवल होते हैं। जैसे यहाँ पे आया हो गया, यहाँ पे 43,500 का लेवल आसपास ही है, तो सभी को पता है कि 43,500 के नीचे सेल ही करना है मुझे। लेकिन ऐसे में भी बहुत से ट्रेडर सेल नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो फिजिकली के जो चार्ट देख रहे हैं उसके साथ साथ इमोशनली अटैच नहीं हो पाए हैं। वो उनको डर लग रहा है। जैसे मैं आपको वो एग्जांपल दे रहा था कि आपको पता है कि मैं नदी क्रॉस कर सकता हूँ, आप कर लोगे, लेकिन मुझे पानी देखकर ही डर लग जाएगा कि यहाँ पे तो फ्लो बहुत ज़्यादा तेज़ है, इसका करंट बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो मैं इसको क्रॉस नहीं कर पाऊँ। लेकिन आप कर सकते हो क्योंकि आपने करके देखा है। तो अगर आपने 5 मिनट के बाद कभी सेल किया तो आप अभी भी कर लोगे, लेकिन अगर आपने कभी किया है नहीं, आपके पास कैपिटल कम है। कैपिटल कम से मेरा क्या मतलब है, जैसे नदी पार करने के लिए फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए, वैसे यहाँ पे
इस प्रकार की नदी को पार करने के लिए कैपिटल में स्ट्रेंथ चाहिए। अगर आपका कैपिटल में स्ट्रेंथ कम होगा, आपके पास कैपिटल कम है, जितना आपके पास कैपिटल उतना ही आप मार्केट में लगाना चाहते हो, फिर क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, डर लगेगा कि कहीं मैं मर ना जाऊं। वैसा ही ट्रेडिंग के अंदर होता है। अगर आपके पास कैपिटल अच्छा होगा तो आप क्या करोगे, आपको डर कम लगेगा कि चलो हो जाएगा, देखा जाएगा, कोई ना कोई तो बचाने के लिए आ ही जाएगा, मेरे दोस्त यहाँ पे बैठे हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्त आपका क्या है, कैपिटल है। तो अगर आपके पास कैपिटल होगा तो आपको दोस्त नजर आएंगे, और अगर आपके पास कैपिटल नहीं होगा तो आपके दोस्त नजर नहीं आएंगे और आपको डर ज़्यादा लगेगा। तो ये होता है फिजिकल स्ट्रेंथ, जो कि आपको एज ए कैपिटल के रूप में मार्केट के अंदर मिलता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है कि नेगेटिव ट्रेड तो करेंगे, लेकिन कैसे यूज करेंगे, क्योंकि दूसरे लोग क्या देख रहे हैं कि मुझे सेल करना है, तो दूसरे लोग भी सेल कर सकते हैं। हम एक बार के लिए ऐसे ऊपर तो नहीं सोच पा रहे मार्केट के अंदर, लेकिन अगर गिरावट में देखना है, सेल करना है, तो मार्केट के अंदर ऊपर से सेल करें, 500 के आसपास सेल करें, या फिर ब्रेकडाउन के बाद सेल करें, तो दोनों तीनों ऑप्शन सेल करने के लिए ठीक रहेंगे। अब ये होता है सर हमें तो बाय करना है, हमारा साइकोलॉजी ऐसा बन रहा है कि दूसरे लोग सेल करेंगे तो हमें बाय करना है। बाय करने का एक ही रास्ता है कि जब मार्केट के अंदर कोई ब्रेकडाउन फेलियर में कन्वर्ट हो जाए, ब्रेकडाउन फेलियर में कन्वर्ट हो जाए, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे अभी तो नहीं है, जैसे यहाँ पे 43,200 का कुछ लेवल हो या फिर 43,500 का लेवल हो, मुझे बाय करना है मार्केट के अंदर, ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन फेलियर में कन्वर्ट हो गया, तब अगर मैं बाय करूंगा तो मे भी मैं सही जा सकता हूं, समझे आप, तभी आपको काम करना है। अगर हम डायरेक्टली बाय बाय की तरफ जाएंगे तो हमें भी बाय बाय करना पड़ेगा मार्केट के अंदर। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि हमें समझना है कि दूसरे लोग क्या करेंगे, फिर सबसे आसान रास्ता क्या हो सकता है हमारे लिए, वहां पे अगर हम काम करें तो पैसा भी बचेगा और पैसा बनेगा भी। अब बात करते हैं गैप अप अगर ओपन होता है, किस प्रकार की साइकोलॉजी होती है। गैप अप में क्या होगा कि बाय करूं या सेल करूं, ये माइंड में चल सकता है दूसरे लोगों के, क्योंकि गैप ओपन हुआ है तो थोड़े बहुत बायर तो आने की कोशिश करेंगे, गैप ओपन हुआ चलो काम करते हैं। सेलर को ऐसा लगेगा कि थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर मिला है, 43,800 का भी लेवल है, यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है, ऊपर से सेलिंग आ रहा है, गैप डाउन ओपन हुआ था कल तो अभी तो गिर जाना चाहिए, ऐसा कुछ उनके माइंड के अंदर चल रहा होगा। वही आपको रीड करना है कि उनके माइंड के अंदर क्या चल रहा है। आप कैसे रीड करोगे कि मार्केट अगर बढ़ना शुरू किया, अगर बढ़ना शुरू किया तो फिर आपको क्या नजर आएगा कि यहाँ पे जो सेल करके बैठे थे ना, यहाँ पे जो सेल करके बैठे थे और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस वगैरह देख रहे हैं कि 43,800 का रेजिस्टेंस लेने वाला है, ये रेजिस्टेंस लेने वाला है, मार्केट कुछ नहीं लेने वाला, मार्केट ऊपर जा सकता है। फिर आप क्या करोगे, जो मैं जैसा मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ नजर आ रहा होगा वैसे ही आपको काम करना है। तो कभी कभी क्या होता है कि आपको नजर आ रहा है कि नदी का बहाव इस तरफ जा रहा है, तो आपको क्या है, नदी में अगर तैरना है तो इसी तरफ अगर आप जाओगे तो जल्दी से पहुंच जाओगे। अगर आप अपोजिट जाने की कोशिश करोगे तो चोट लगने के ज्यादा चांसेस है। तो अगर यहाँ पे गैप वगैरह ओपन होता है तो दो ऑप्शन होंगे, यहाँ पे जो सेल वगैरह करके बैठे इनको मार्केट ट्रैप कर सकता है। दूसरा आपको क्या ऑप्शन मिलेगा कि मार्केट के अंदर ऊपर से बहाव भी आपकी तरफ जा रहा है, तो आपका प्राइस भी उस तरफ है और मार्केट निकल भी उस तरफ रहा है, तो बाय कर लोगे। गिर गया मार्केट, एक बार के लिए गिर गया, तो यहाँ पे जो सेल करके बैठे हैं वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट में आ जाएंगे, और अगर एक बार वो प्रॉफिट में आ गए तो फिर वो मार्केट उनके लिए आएगा क्या दोबारा। तो मार्केट को अगर ट्रैप करना तो पहले करेगा, अगर गिरना शुरू कर देता तो मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं सेलिंग आने वाला है। तो जिस प्रकार का मोमेंटम वैसा काम अगर हमें गैप अप देखने को मिले। गैप डाउन में क्या होगा, वोलाटाइल टू, इस प्रकार की हमें साइकोलॉजी देखना होगा। बाय कब करना है वो भी समझिए कि ब्रेकडाउन के बाद अगर रिकवरी करना शुरू करे तो वहां पे ऐसा साइकोलॉजी बनेगा कि दूसरे लोगों को लगेगा कि ब्रेकडाउन के बाद तो ट्रेड नहीं कर पाए, अभी थोड़ा ऊपर मिला है, वो थोड़ा ऊपर नहीं मिलेगा, वो ज्यादा ऊपर आ जाएगा। समझ गए आप। तो इस प्रकार हमें दूसरों की नॉलेज को कैसे अपनी नॉलेज में कन्वर्ट करना है ये सीखना पड़ेगा। दूसरे मार्केट को देखकर क्या समझ पा रहे हैं वो अगर हमने सीख लिया, अब मैंने आपको कितना सिखाया नहीं सिखाया उससे मैटर नहीं करता, आप अब क्या सीख रहे हो अपने लिए वो मैटर करता है। दूसरे क्या करें वो आपके लिए मैटर करता है। दूसरों की अगर आपने पोजिशन को रीड करना सीख लिया तो आपके लिए मुझे लगता है बेटर काम कर पाएगा। अभी देखिए यहाँ पे मैं आपके काफी बार एनालिसिस वगैरह हम करते रहते हैं डेली, तो यहाँ पे आपको नजर आएगा सेलिंग नजर आया। तो यहाँ पे मैंने आपके साथ क्या डिस्कस किया था कि अगर गैप ओपन होता है तो हम बाय वगैरह कर सकते हैं। गैप डाउन में क्या होगा, जैसा मोमेंटम वैसा हम काम करने की कोशिश करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए अगर सेलिंग हुआ, कितना भी बड़ा कुछ भी हुआ हो, लेकिन अगर गैप वगैरह ओपन हुआ तो प्रॉब्लम यहाँ पे ओपन होगा कि मैं गिरा था और मुझे बढ़ता हुआ मिला, तो प्रॉब्लम तो है मार्केट के अंदर। और जब देखिए यहाँ पे तो गैप डाउन ज्यादा ओपन हो गया था, अगर छोटा मोटा गैप डाउन में हमने क्या प्लान बनाया था, जैसा मार्केट के अंदर मोमेंटम आए वैसे ही हम काम करें, क्योंकि निफ्टी में आपको देखने को मिला ऐसा कुछ। यहाँ पे देखिए मोमेंटम आना शुरू हुआ और फिर निकलता ही गया, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर थे ना उनको मार्केट फिर निकाल सकता है। अगर मोमेंटम अगर पहले गिर जाता तो फिर क्या होता है, एक हाई बन जाता। हाई बनने के बाद मार्केट को इतना लंबा चौड़ा आना ही नहीं पड़ता, पहले मार्केट में वो एग्जिट करके भाग जाते, जिसको वीक हैंड होता हुआ निकल जाते, फिर मार्केट दोबारा से गिरना शुरू कर देता। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि कब मार्केट ने हाई बनाया, कब कहां पे मार्केट ओपन हुआ, कितना डिस्टेंस हो चुका है। अब मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था, आपको ध्यान होगा नहीं होगा मुझे याद नहीं, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि मार्केट जैसे हमने यहाँ पे कॉल ही लेके बैठे थे, फिर भी आपको क्या बोल रहा था मैं कि 44,000 का ब्रेकआउट मार्केट नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सेल करके बैठा है ना
वो ये सोच के बैठा है मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसका स्ट्रॉन्ग इतना साइकोलॉजी है। क्योंकि अगर आपने, आपके दोस्त ने भी पोजीशन बनाया होगा तो उससे भी आपको पता लग जाएगा कि अगर किसी ने यहाँ पे सेल करके बैठा होगा तो उसने आपको तुरंत बोला होगा, कम से कम 44,000 का तो उसने कहा ही होगा। और कोई अच्छा ट्रेडर होगा उसने तो बोला होगा कि 44,200 जब तक ना आए मैं अपनी पोजीशन नहीं काटूंगा, जहां मर्जी मार्केट घूमता रहे। तो अगर इतना ज़्यादा साइकोलॉजी सेलर का स्ट्रॉन्ग है तो हम इनको टारगेट नहीं कर रहे थे, केवल मोमेंटम को देखकर यहाँ पे काम कर रहे थे और निफ्टी को देख के काम कर रहे थे। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था कि 44,000 का ब्रेकआउट यहाँ पे नहीं हो पाया क्योंकि सेलर का साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे नदी का भाव आपके अकॉर्डिंग नहीं जा रहा, आपके अपोजिट जा रहा है। तो यहाँ पे आपको ब्रेकआउट के लिए ट्रेड नहीं करना, जैसा मोमेंटम वैसा काम करना है। यहाँ पे हमने कॉल इसलिए बाय किया था क्योंकि मार्केट थोड़ा बहुत सेलिंग में आने की कोशिश करेगा, दूसरे लोग सेल करने ट्राई करें, मार्केट पहले परेशान करे, उसके बाद मोमेंटम आएगा। यहाँ पे भी मैंने आपको एक बात बोली थी कि अगर जब मोमेंटम आना शुरू होगा तो इतना तेजी से मोमेंटम आएगा कि पुट वाले ट्रेड भी नहीं बना पाएंगे। अब देखिए कितना तेजी से मार्केट निकला, और जब निकला, जब उन्होंने ट्रेड बनाना शुरू किया, मार्केट ने ऊपर आना शुरू कर दिया। यही हमें समझना है कि कहां पर कौन कैसे काम करे। देखिए ये आपको ऐसा लग सकता है सर इतना आसान नहीं हो, बिल्कुल नहीं आसान। अगर आसान होता तो कोई भी कर लेता, आसान तो नहीं है लेकिन किया जा सकता है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि धीरे धीरे हमें सीखना है कैसे मार्केट के अंदर, यहाँ पे जैसे हम सीख रहे हैं ना कि गैप डाउन के बाद वोलाटाइल रह सकता है, गैप में अगर मोमेंटम आएगा तो जैसा मोमेंटम आएगा वैसे काम करना है, वैसे ही आपको सीखना पड़ेगा। ये कोई वो नहीं है कि सीख नहीं सकते, सीख सकते हैं, टाइम लगता है, जितना टाइम लेना आपको ले सकते हो, इतना ज़्यादा भी टाइम नहीं लेगा। पहले क्या होता था, मैं आपको क्या बता रहा था, पहले इस प्रकार का ट्रेडिंग कल्चर हमें नहीं मिलता था, दूसरे ट्रेडर से बात करने का मौका नहीं मिलता। अब तो हमें पता चल जाता है कि हमारे दोस्त ने यहाँ पे सेल करके बैठा, हमने पूछ लिया खुद से हाँ कहाँ पे पोजीशन काटने वाले हो, वो आपको बोलेगा नहीं मैं तो नहीं काटूंगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि सेलर की साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग है, ऊपर तो मार्केट नहीं जाने वाला, हाँ थोड़ा बहुत ऊपर आ सकता है, नेट में तो गिरने वाला, क्योंकि सेलर अपनी पोजीशन काटेगा नहीं, और काटेगा नहीं तो बात बनेगी नहीं। और आपको एक बात और भी बोला था कि 44,000 के बाद क्या होगा, बायर सेलर काम नहीं करेंगे, क्योंकि इस प्रकार के लेवल क्या हो जाते हैं, जब भी 44,500 43,500 हो जाते हैं, उसके बाद अगर एक बन जाता है कि यहाँ पे ऐसा हो चुका, तो उसके बाद वो क्या करते हैं, सेलर वगैरह काम ही करना नहीं शुरू करेंगे और मार्केट आसपास जाकर गिर नहीं पाएगा, तो यहीं कहीं से मार्केट गिरावट आ सकता है। इसलिए हमने क्या किया था, जैसे ही अपना प्रॉफिट कम होना शुरू किया तुरंत अपना पोजीशन काटा। तो एंट्री एग्जिट होते रहते हैं, पहले मार्केट का मोमेंटम तो समझने की कोशिश करो, उसके बाद हमें काम करने का मौका मिलता है। वैसे ही अगर हम पीछे जाएं तो हमें पता चलता है कि मार्केट के अंदर यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे भी सेलिंग हुआ, यहाँ पे भी सेलिंग हुआ। अगर मार्केट ने ब्रेकडाउन किया तो यहाँ पे जो सेलर बैठे, यहाँ पे जो सेलर बैठे, इनको मार्केट टारगेट करने के लिए हमने बाय किया था। क्यों किया था, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब एक रेंज के अंदर काम होता है, जब एक रेंज के अंदर मार्केट के अंदर काम हो रहा है, तो वहां पे क्या होता है, बायर भी आ जाते हैं, सेलर भी आ जाते हैं। जैसे हम मान लेते हैं, आपको मैं थोड़ा अलग समझाता हूं क्योंकि यहाँ पे मे भी आपको समझ में नहीं आएगा। जब भी मार्केट एक जगह एक प्राइस के ऊपर काम करता है, यहाँ पे ट्रेड कराता है, 1 से 2 घंटे मार्केट ने ट्रेड किए, तो मुझे लग रहा है कि बाय कर लेना चाहिए। एक ट्रेडर क्या कर लेगा, बाय कर लेता है। किसी को लगा नहीं 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 मार्केट में मुझे सेल करना चाहिए, वो सेल करके बैठ जाता है। ऐसा करके वहां पे क्या हो जाता है, दोनों पोजीशन मार्केट के अंदर बन जाती है। तो जब भी मार्केट एक रेंज के अंदर काम करे और कोई बड़ा मोमेंटम अगर मार्केट के अंदर नहीं हुआ, एक तो देखिए ऐसे मोमेंटम आ गया, फिर एक नीचे मार्केट ने रेंज बनाया, तो हो सकता है वहां पे सेलर ज्यादा आने की कोशिश करें अगर सपोर्ट वगैरह नहीं है। लेकिन एक ऐसा है कि मार्केट के अंदर कोई बड़ा मोमेंटम नहीं हुआ, छोटा सा मोमेंटम हो, यहीं कहीं मार्केट ट्रेड करा है, तो अगर ऐसी कोई रेंज बनी हुई है तो वहां पे क्या होता है, बायर सेलर दोनों बैठे रहते हैं। तो इस प्रकार आपको रेंज को भी समझना पड़ता है। तो मार्केट के अंदर अगर एक ही जगह पे बैठी, तो हमने यहाँ पे क्या समझा कि मार्केट ने जो फर्स्ट कैंडल बनाया उसमें क्या है, सभी सेलर को निकाला। फिर जैसे ही ब्रेकडाउन के बाद क्या होता है, बायर को ऐसा लगता है बाय करें या ना करें, ना करें करें, ऐसे में क्या करते हैं, हमने यहाँ पे कॉल का बाय किया और अच्छा मोमेंटम मार्केट के अंदर हमें देखने को मिल गया, और ये तो काफ़ी ज़्यादा ही निकल गया। उसके बाद देखिए सेलिंग भी काफ़ी तेज़ी से हुआ, उसके बाद हमने आगे का प्रिपरेशन अपना उसके अकॉर्डिंग कर लिया। तो प्रिपरेशन साथ ही साथ में चलता रहता है। हमें मार्केट का सही नॉलेज होना चाहिए। अगर हम सही समझने की कोशिश करेंगे कि दूसरे लोग कैसे काम करें, तो वो ज़्यादा बेस्ट तरीके से काम कर पाएगा। अब देखिए इस नॉलेज को आप ऐसे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, केवल इस चार्ट से आपकी बात नहीं बन रही कि समझ में नहीं आ रहा सर यहाँ पे क्या हो रहा है। थोड़े बहुत जब देखिए घी सीधी उंगली से नहीं निकला है तो थोड़ा सा टेढ़ी करके देख लेना चाहिए। जैसे हमें HDFC बैंक में नजर आएगा कि यहाँ से तो समझ में नहीं हो रहा, बाई चांस अगर गैप डाउन ओपन होता है तो क्या होगा। लेकिन अगर आप HDFC बैंक में जाओगे, एक्सिस बैंक का तो आपको पता ही होगा, वो तो गिर चुका है, अचानक से उसमें गिरावट आ गया, तो होल्ड किसने किया, यहाँ पे होल्ड किया। तो यहाँ पे आपको क्या नजर आएगा, अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है
तो यहाँ पे 1500 का लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही होगा, क्योंकि ये 1500 1600 इंपॉर्टेंट ही होंगे। यहाँ पे 1550 ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, काफ़ी दिन हो गए आपको सीखते हुए। तो 1500 का जो लेवल हो गया, 1550 1600 इस प्रकार के लेवल हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगे किसी भी स्टॉक के अंदर जाओगे आप, जैसे इस प्रकार के नंबर होते हैं। तो 1500 के नीचे अगर काम करेगा तो क्या करेंगे, दूसरे लोग अचानक से सेल करने का ट्राई करें और मार्केट क्या उनको करने देगा, नहीं करने देगा, मार्केट वोलाटाइल हो सकता है। ठीक है, अगर हो जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती, उसमें आपका क्या होगा, रिस्क मैनेज काम करना होगा। इसको आप 100% मत मान लेना कि सर ऐसा ही होने वाला, वोलाटाइल रहने वाला है, मार्केट में अचानक से अपसाइड का मोमेंटम आया 1500 नीचे तो मार्केट गिरने वाला नहीं। गिर सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। गिरेगा उस दिन लॉस बुकिंग करो, जिस दिन नहीं गिरे उस दिन आप ऐसे पैसा बनाओगे और मोस्ट ऑफ द टाइम पैसा बनाओगे। एक दो बार होता है कि लॉस हो जाता है, ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती, उसमें आपको कंट्रोल करना आना चाहिए। इसीलिए तो मैं बोलता हूं कि नॉलेज सभी के आसपास होता है, लेकिन नॉलेज को आप इंप्लीमेंट कैसे करते हो, और नॉलेज में अगर आप थोड़ी बहुत गलत भी होगी तो उसको आप कैसे इंप्लीमेंट करते हो। तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि अगर बाई चांस गैप डाउन ओपन होता है तो दूसरे लोग क्या करेंगे, 1500 के नीचे अपना एसएल लगाएंगे, 1500 के ऊपर अपना एसएल लगाएंगे, उसके नीचे अगर सेल करने की कोशिश करेंगे तो मार्केट इनको तंग ही करेगा, या ऊपर जाने की कोशिश करेगा, या इनका एसएल खाने की कोशिश करेगा। तो मार्केट के अंदर हमें सेल करना है तो या तो 1500 के आसपास करें ताकि अपना जो एसएल 1506 के आसपास पहुंच जाए, ताकि अपना एसएल मार्केट ना खा पाए, या फिर ऐसा करें कि मार्केट के अंदर पहले उनके एसएल वगैरह खाने दे, जब मार्केट के अंदर फिर सेलिंग आना शुरू उसके बाद काम करें, या फिर थोड़ा नीचे मिले तो हम बाय वगैरह कर लें। तो ऐसा करके हमें मार्केट के अंदर काम करना होगा। बिल्कुल वैसा नहीं करना जैसे दूसरे लोग काम करें। हमें थोड़ा सा अपनी नॉलेज को बढ़ाना है कि दूसरे लोग कैसे काम करें, उसके अपोजिट हमें थोड़ा सा काम करके मार्केट के अंदर पैसा बनाना सीखना है। और आपको एक ट्रेडिंग कल्चर कैसे यूज करना है, कैसे अपनी नॉलेज को यूज करना है, इस प्रकार की बातों के साथ हमने डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।